प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की अजो अपीषण व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभाव्यात्म माया। जब भगवान को आना होता है तो अपनी पूरी शक्ति लेके आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आए तो साधारण तो है नहीं, वो पीछे पीछे कितना चलता है। तो एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके भाव नचाने से बनता है और भाव नचाने से नष्ट हो जाता है, ऐसे सर्व जगत का स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। जो चलते तो योग मायाती है। आपने देखा कि वो मिट्टी खा रहे, मैया पकड़ ली, अरे तू मिट्टी खा, बोले ना मैया मैं नहीं खाया। तू खाया है, मैं नहीं खाया। मुँह खोल, पूरा ब्रह्मांड दिखा दी। मैया हड़बड़ा गई। तो देखिए मेरी माँ का प्रेम कम जाएगा, मुझे बेटा में भगवान दिखने लगेगा। तो इशारा के योग माया का, मैया का माथा घुमा दो, योग माया घुमा दी। पूरे मथुरावासी को द्वारिका पहुंचा दिए, इशारा किए, योग माया सबको वहाँ पहुंचा दिए। प्रकट होते सारा गेट खुल गया, जितने शांति थे सो गए। तो जब भगवान चलते तो उनकी शक्तियाँ साथ होती है। भगवान भग मीन्स होता है ऐश्वर्यवान मान स्वामी, जो सबसे बलवान हो, सबसे बुद्धिमान हो, दयावान हो, करुणावान हो, सर्वशक्तिमान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, सबका जो अंतिम सीमा हो उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज योग माया के साथ है। अजो विष्णु व्यात्मा भूता नाम स्वरूप, मैं सारे भूतों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं किसी का बेटा बनकर प्रकट हुआ, किसी को गुरु बनाया, गाय चराया, जेल में आया। ये मेरी लीला है। स्वामी होते हुए मैं लीला करता हूँ। गाय बछड़ा चरा रहा हूँ, मैया का डंडा खा रहा हूँ, माखन चुरा रहा हूँ। क्यों किया है सब? मूर्ख से मूर्ख, जड़ पत्थर हृदय भी मेरी लीला को देखकर मुझसे प्रेम कर ले। गीता का ज्ञान दिमाग में आने में समय लग सकता है, भागवत मानस की कथा हो सकता है समझना है, लेकिन भगवान की लीला में इतनी ताकत है कि अगर हम उसको प्रेम से देखें तो हमें प्रेम हो जाए। इसलिए भगवत कथा की इतनी महत्ता है। जब परीक्षित जी को 7 दिन बाद मुक्ति मिल गई तो देवताओं को आश्चर्य हुआ। सब ब्रह्मा जी से बोले खाली सुना और मुक्ति कैसे मिल गया? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तो सत्संग में बैठने को छोटा क्या समझते हो? हजारों लाखों यज्ञों का पुण्य केवल सत्संग में क्षण मात्र बैठने से मिलता है। एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुण्या, तुलसी संग साधु के हरे कोटि अपराध। देवी देवता बोले लेकिन ऐसा कैसे होगा? अब कोई धूप में बैठकर 5 घंटा आग जलाकर आपका नाम जप रहा है, कोई एक पैर पर बैठकर ध्यान कर रहा है, कोई उल्टा लटक कर, कोई भूखे प्यासे, और कोई खा पी के सत्संग में जाके बैठ गया और उसको उतने फल। ब्रह्मा जी बोले मुस्कुराए, विश्वास नहीं है। पलड़ा मंगवाए, एक पलड़े पे तराजू मंगा के एक पलड़े पे इस धरती के सारे पुण्य रखवा दिए। मैं भागवत की बात कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इस धरती पर जितना पुण्य होता है, जो जो आप जानते हैं, हजारों एकादशी, लाखों एकादशी का फल, छठ का फल, पूजा का फल, नवरात्रा का फल, तपस्या का फल, योग का फल, जाप का फल, रोज स्नान का फल, तीर्थ घूमने का फल, दान का फल, सब एक पलड़ा पर रख दिए और एक तरफ सत्संग का फल रख दिए। वो पलड़ा जो था सत्संग का वो नहीं उठा, सारे पुण्य वाला खड़ा का खड़ा रह गया। बोले तू खुद देख ले सत्संग की महिमा। बोलो वृंदावन बिहारी। इस छोटा काम नहीं है। लाखों में कोई कोई छठ के देखते हैं, यहाँ आते हैं। बड़ी भाग होता है ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुलभ। हजारों हजारों जन्म का पुण्य उदय होता है ना, तब कोई आकर सत्संग में बैठता है। साधारण बात नहीं। आप देखिएगा सब करने वाला दूसरा पकड़ लेगा, लेकिन जो सत्संग आएगा फिर वो जीवन में दूसरा कोई काम नहीं करता, दूसरा कोई साधन नहीं करता, क्योंकि वो जान गया कि यहाँ से छोड़ा कहीं नहीं है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर ही जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मन ही आके कहता हा यही असली जगह, कहीं नहीं जाता। पूरा जिंदगी रामचंद्र राव यहाँ लगा दिए, जय जी भी लगल है, हम लगे, आप लोग विंध्याचली जी लोग सब। इससे दूसरा कोई साधन ही श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ आने में विलम्ब हुआ हो सकता है, यहाँ आने के बाद ये दिल में बैठ जाता है, इससे सर्वोत्तम कोई दूसरा काम नहीं। क्यों? आपके मन में प्रश्न उठेगा,
कि ऐसा क्यों है? गीता में भगवान कहते हैं सबसे बड़ी साधना है मन बुद्धि चित्त का मुझ में लगाना। मैं एवं मनाधस्व मैं बुद्धि निवेश्य निप्सिशैषि मैवा तर्धवम न संशय। भगवद गीता 12वां अध्याय का 8वां श्लोक। कि मन और बुद्धि लगा देगा तो मुझ में वास करेगा। बाकी कोई साधन आप करेंगे तो उस साधन से आपका देह लगा हुआ, शरीर लगा हुआ है, धनो लगा हुआ है, दिल नहीं लगता है। लेकिन जब आप सत्संग में आते हैं तो आपका दिल लगेगा। जिसको दिल लगेगा वो देखिएगा बेचैन होकर भाग जाएगा, टिकेगा नहीं। तो जब दिल लग गया तो आप एक के बार पहुंच गए PhD में। पूजा पाठ जब तब मैट्रिक इंटर का कोर्स है, लेकिन ठाकुर जी के कथा सुनना, इनमें डूबना, ये अंतिम कोर्स है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए हम सबको सत्संग नियमित करना चाहिए। ये जो विशेष आयोजन होता है जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, नवरात्रा, इसलिए कि आप लोग को स्वाद लगे। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्राणाम, मनुष्याणाम सहस्राणाम यत्ति कसे सिद्धि। हजारों हजार मनुष्य में कोई कोई इस मार्ग को पकड़ता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धे यत्तामपि सिद्धाणाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। हजारों के फौज में कोई कोई गेट तक आता है, फिर अंदर आता है, और कोई टिक जाता है, और टिक गया तो निकल जाएगा। सहस्रेषु हजारों मनुष्य में कोई कोई सत्संग तक आता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धि यत्तामपि सिद्धाणाम कश्चिन् मामेति तद्वतः। फिर भगवान एक शब्द जोड़ देते हैं वहाँ पे, बड़ा बढ़िया शब्द दे दिए, यत्तामपि सिद्धाणाम। वो सत्संग यहाँ गली गली में खुले है, लेकिन जहाँ मेरी बात हो, मेरी कथा हो, मेरे भक्त हो, वहाँ तक आने में जन्मों बीत जाता है। सत्संग तो हर गली में मिल जाएगा, फलना सत्संग, फलना सत्संग, फलना सत्संग। लेकिन जहाँ ठाकुर जी नहीं है वो सत्संग नहीं है। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब शंकर भगवान बताते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना। उमा मुझसे पूछो तो सत्य मतलब हरि का भजन। और आप देखेंगे जहाँ न हरि का फोटो, न हरि का नाम, न हरि की कथा, न हरि के भक्त, तो ये लोग कहते हैं हम सत्संग गए थे। क्या सत्संग जाओगे? सत हरि भजन, सत्य माने हरि भजन, असंग माने उसका साथ। तो जहाँ प्रभु का भजन हो, प्रभु की कथा हो, प्रभु की लीला का चर्चा हो, प्रभु के भक्त बैठे हो, उसी का नाम सत्संग है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो मसौढ़ी में हो, चाहे वो एक घर के झोपड़ी में हो, या बिल्डिंग में, या जंगल में हो, अगर ठाकुर जी की चर्चा हो रही है तो वो सत्संग हो। चाहे वो 2 लोग में हो रहा हो, या 20 में, या 1000 में हो रहा हो, चर्चा ठाकुर जी की हो रही है तो सत्संग है। तो हम सबको सत्संग को प्राथमिकता देना चाहिए और एकदम खुले मन से आना चाहिए। पहले से पूर्वाग्रह लेकर नहीं आना चाहिए कि ये चीज़ ठीक है, चीज़ ठीक नहीं है। आप आज के डेट में गीता, रामायण, भागवत, किसी में आपको प्रेम हो जाए और भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम रूप में प्रेम हो जाए तो आप निकल जाएंगे। तो आज राधाष्टमी का दिन इसीलिए है। जैसे हम लोग पैदल जा रहे हैं, थक गए तो गाड़ी का सहारा लेते हैं, जन्मों से साधना कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ जन्म हम लोग ले चुके हैं, हर बार चुक गए। जैसे कोई परीक्षा देने जाता है, सोनू जी परीक्षा देते हैं, 2 अंक 4 अंक 5 अंक से चुक गए, तो इनको लोग क्या कहता है, कोई बात नहीं सोनू जी प्रयास तो किए, लेकिन केवल संतोष है। आधा नंबर से भी आप छट गए तो छट गए, नहीं हुआ। कोई बच्चा परीक्षा इसलिए नहीं देता कि हम छट जाए, अब नहीं हुआ तो क्या करे बेचारा। लेकिन ये बहादुरी नहीं है। जैसे कोई कहे कि हम उस सत्संग आते, हम कहीं फंस गए, यार तो फंस गया तो गया। अब आदमी संतोष ना कहता कोई बात नहीं है, लेकिन बात है। तो ऐसे हम लोग जन्म जन्म से प्रयास करें, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे राम मुख अंत राम मुखावत नाहि। तो यह विशेष सहयोग की जरूरत है हम लोग को, और वो श्री राधा रानी जी की कृपा से मिल जाएगा। हमारी स्थिति क्या है?
आपकी स्थिति क्या है? गड़तर पर सोया हुआ एक बालक है, मल मूत्र करके गंदा संदा है। अब कोई उम्मीद कर रहा है, अरे बचवा आ जाओ ना बाहर। अगर उसमें इतनी शक्ति रहता तो वो अपने बिछावन पर, बेड पर मलमूत्र करता? नहीं करता ना। अगर हमारी स्थिति अच्छी होती, हम शक्तिशाली होते, आप शक्तिशाली होते, तो क्या इसी अवस्था में जीते? काम क्रोध लोभ मोह में डुबी लगाते रहते? सामर्थ्य नहीं है, तभी तो हम लोग गोता लगा रहे हैं। बिंदु जी का बहुत सुंदर भजन है, बिंदु जी भगवान से कह रहे हैं कि इतना टेढ़ नजर मत रखो ठाकुर जी, हम भी आप ही के, आप सब पर ध्यान देते, हम पर नहीं देते हैं। तो भगवान बोले ए अथा माम प्रबदंती तानुष्ठे भजाम्य। बिंदु जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे भजता हूँ। बोले आप तो समदर्शी हैं प्रभु, समदर्शी प्रभु नाम तिहार। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बोले अरे मैं भेद कहाँ कर रहा हूँ, तुम माया में डूबा हुआ है और वो मेरे प्रेम में डूबा है, तो हम किसको महत्ता दे? तो बिंदु जी बोलते हैं क्या प्रभु आपको लगता है कि मैं अपने सामर्थ्य आपको कभी प्राप्त करूँगा? बिंदु जी फिर भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, एक भक्त का नाम बता दीजिए आप भगवान, जिसने आपको साधना से पाया हो, एक भक्त का नाम बता दीजिए। इतना करोड़ों वर्ष आपकी सृष्टि है, कोई एक भक्त का नाम बता दें जो साधन करके पा लिया। भगवान मुस्कुराए तो बोले सरेंडर तो किया ना, मैं तो खुद कह रहा हूं कि तुमसे नहीं होगा। निमित्त मात्र भव्य सब साक्षी। जीव अहंकार में है, उसे घमंड है, मैं साधक हो, मैं भक्त हो, मैं भजन करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये घमंडी उसको रोके हुए है। जिस दिन गिर गया मेरे चरण में बेड़ा पार कर देगा। क्या कहते हैं विभीषण जी भगवान श्री राम को? श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर सियावर, रामचंद्र शंकर जीव, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन बिहारी। मैं आपका श्रवण सुन, कानों से सुनकर आपका जस आया हूँ। मैं सुना हूँ जीव जैसा भी है आप तार देते हैं, बस यही भरोसा से आया। और भगवान तार दिए। ये सत्संग करते करते सुनते सुनते ध्रुव जी की कहानी, प्रहलाद जी की कहानी, मीराबाई की कहानी, तुलसीदास की कहानी, सुदामा जी की कहानी, दादू दरिया पलटू नानक, विश्वास हो जाता है कि भगवान तारनहार है, मुझे भी तार देंगे। ये विश्वास बढ़ाने का चीज़ है। हम सब अभागे हैं कि विश्वास ही नहीं हो पाता है भगवान पे। जितनी विश्वास धन पर करते हैं, जन पर करते हैं, अपने ताकत पर करते हैं, पद प्रतिष्ठा पर करते हैं, उतना कहाँ ठाकुर जी पर भरोसा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़ थक क्या, ताकत मिट्या वस्तु ठौर की ठौर। जैसी सरेंडर करेंगे भगवान मिल जाएंगे। ये हम लोग से सरेंडर करवाना चाह रहे हैं भगवान। सरेंडर की शुरुआत होता है तन से, मैं आप ही का हूँ, फिर धन से सब आपका है, फिर जन से सब आपके हैं, फिर मन से। अब भगवान टेस्ट लेते हैं। परिवार में कुछ प्रॉब्लम हुआ या हुआ तो लगा रे, तो मोह लगा हुआ। धन में हुआ, अरे बाप धन मेरा घट गया। शरीर में आसक्ति रोग आया तो छटपटा लगे। भगवान बोले मुझे दिया कहाँ तू? हरिश्चंद्र जी महाराज स्वप्न में दान कर दिए विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज। तो बोले ही तो दिया सुख है, अब कुछ भींगा दो, कुछ दान में द्रव्य भी तो दोगे। तो बोले अपने राजकोष के पदाधिकारी को, अरे 11,000 सोने का मुद्रा लिया। वो तेरा कहाँ, तू तो राजदान कर दिया, तो अपने आप को बेच के दिए। हम भगवान को जो बोलते भगवान मैं दे रहा हूँ, जैसी दिए समर्पण खत्म हो गया। नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में, तो अत्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ये सामर्थ्य कैसे आएगा? भगवान गीता में कहते हैं सत्वगुण में रहो, अभ्यास करो। हमारे आपके अंदर भक्ति माता बहुत छोटी हैं, इनको ताकत दीजिए।
छोटा सा पौधा आप लगा दिए, वो पौधा का पटवन कीजिए, उसको बकरी से, जानवर से बचाइए। जब वही बड़ा होगा, बट वृक्ष बनेगा, पीपल बनेगा ना, तो 10-20 हाथी नहीं कवार पाएगा। वैसे ही जब भक्ति का बीज धीरे धीरे पौधा बनेगा, विशाल पेड़ बनेगा, तो आपके अंदर मीराबाई प्रकट होंगे, आपके अंदर प्रहलाद पैदा होंगे, आपके अंदर ध्रुव पैदा होंगे, तुलसी पैदा होंगे। ब्रह्मांड भी नहीं हिला पाएगा आपकी भक्ति को और आपको। अभी हम कमजोर हैं, थोड़ा सा माया का थपेड़ा आता है, हम गिर जाते हैं। हमें जीना पड़ेगा भगवान के लिए, अभी अपने लिए जीते। एक माँ, जिस दिन वो माँ बनती है, डॉक्टर कहता है आप माँ बनने वाले हैं, वो अपने लिए नहीं जीती है। डॉक्टर ने कहा है ऊंचा मत चढ़ना, डॉक्टर ने कहा भारी मत उठाना, डॉक्टर ने कहा दवा खाना, डॉक्टर ने कहा मत खाना, डॉक्टर ने कहा इतने दिन बाद चेक कराना, वो ऐसे ही जीती है 9 महीना, तब जाकर एक बच्चा है, बच्ची को पैदा कर। अपने मन से करेगी नहीं सफल होगी। हमें भगवान के लिए जीना होगा। कब जागना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, क्या सोचना और क्या नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जैसे संत महात्मा का जीवन होता है ना, वैसे जीना है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान नहीं कहते कि पहाड़ उठा लो, बहुत आसान काम करते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्तस्य कर्मशो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुखा। 5 चीज ठीक कर लो। आहार विहार, जो खाना चाहिए खाओ, समय से खाओ, ढंग से खाओ। अभी भोजन पर बोलने के लिए 10 घंटा समय चाहिए, कभी अजय जी समझा देंगे। मेहनत का सूखा रोटी और नमक 56 रंग के पकवान से बढ़िया है। अगर वो बेईमानी का पकवान है 56 व्यंजन, तो वो खाने से कोई फायदा नहीं। मेहनत का कमाई खाएं, ईमानदारी से खाएं, शुद्ध खाएं, ताज़ा खाएं, बासी न खाएं, जूठा न खाएं, अभक्ष न खाएं। विहारस्य, जीवन में हम चलते हैं, हर कदम पे हमें सावधान रहना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, मंदिर में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, बाजार में कैसे रहना है। हम किसी को चीट ना करें, बने तो सहयोग करें। तो आहार विहार, सोना जागना, 2 तरह का सोना होता है। एक सोना जो खराटा मारते हैं, एक सोना जब भगवान के चरणों में सोते हैं निश्चिंत होकर। और जागना, एक जागना सुबह में होता है और एक जागना भी आप लोग को जगाया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग क्या करें? यहाँ पर छींटा मार रहे हैं, जागिए जागिए जागिए। ये जगाने का काम हो रहा है। हो सकता है कोई जग जाए। और 5वां भगवान ने कहा कर्म, युक्त कर्मस्य चेत युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो सही है वो करना, गलत है नहीं करना। अनाधिकार चेष्टा मत करना, जो आपको नहीं करना चाहिए मत कीजिए। अब साधक को नहीं बैठना चाहिए मंत्रा मौसी के पास, शकुनी मामा के पास, झूठ सच नहीं सुनना चाहिए। और आप दिन भर वही करते हैं और दिमाग ऐसा बनावट एक बार जिसमें आएगा वो निकलता नहीं है। सत्संग सुनना है तो सत्संग के अनुसार जीवन होगा। तो ये इस तरह जो साधक का जीवन है उसके अनुसार अगर हम जिए तो भगवत प्राप्ति का अधिकार हो जाएंगे। और श्री राधा रानी जी का हम इसीलिए आज प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी विशेष कृपा की आवश्यकता है। साधारण कृपा से हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग क्या चाहिए? विशेष कृपा।